इजराइल ईरान वार के बाद सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि इंडिया के घरों की रसोई भी प्रभावित हुई। जंग का असर तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ा और उसका सीधा नतीजा भारत में एलपीजी क्राइसिस के रूप में देखने को मिला। आदाब, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म एमसीजे मानू में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद कैफ और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स। कई शहरों में गैस सिलेंडर की डिलीवरी डिले हुई, कई जगह लंबी लाइंस लगी और कॉमर्शियल एलपीजी की कमी ने छोटे व्यापारों को भी झटका दिया। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इजराइल ईरान वार के बाद इंडिया में एलपीजी गैस क्राइसिस कैसे बना, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ा और इसके पीछे असल वजह क्या। इजराइल ईरान वार के बाद वेस्ट एशिया में एनर्जी रूट्स पर टेंशन बढ़ गई। सबसे बड़ा प्रेशर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर देखने को मिला। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस गुजरता है। रॉयटर्स के मुताबिक इंडिया अपनी एलपीजी इंपोर्ट्स का लगभग 90% हिस्सा मिडिल ईस्ट से लेता है, इसलिए शिपिंग डिलेज और रूट डिस्ट्रप्शन का सीधा असर भारत पर पड़ा। जब सप्लाई चेन स्लो हुई तो एलपीजी की अवेलेबिलिटी पर प्रेशर बढ़ा। गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक यानी हाउस होल्ड यूज को प्रायोरिटी दी। एलपीजी की पैनिक बुकिंग में कमी आई है और डिलीवरी सामान्य है। 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात है राज्य सरकारों को, जबकि कई जगह कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर पाबंदियां ये तेजी से कमी देखने को मिली। जंग हजारों किलोमीटर दूर से हो सकती है, लेकिन उसका असर आम इंसान के किचन तक पहुंच सकता है और यही इस क्राइसिस की सबसे बड़ी सच्चाई है। वो 4-5 दिन से ज़्यादा परेशानी हो रही है। 500 रुपये लीटर मिल रहा है और पैसे भी नहीं हैं, इसलिए गांव जा रहे हैं। अकाउंट भी बंद हो गया, समय से पैसे भी नहीं हैं और गैस भी नहीं मिल रहा है। गैस तो 15 दिन से दे रहे हैं। इंडिया के कई इलाकों में लोगों ने डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के लिए इंतजार, रिपीटेड बुकिंग और डिलेड डिलीवरी की शिकायत की। संभाजी नगर में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शॉर्टेज और पब्लिक प्रेशर की बात कही, जबकि लोकल अथॉरिटीज ने कहा कि रेगुलर सप्लाई आ रही है और पैनिक बुकिंग सिचुएशन को और खराब कर रही है। डिस्ट्रिक्ट को रोज लगभग 20,130 सिलेंडर्स मिलने की बात कही गई, लेकिन आम घर के लिए ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा अहम होता है एक सिंपल सवाल, क्या सिलेंडर वक्त पर मिल रहा है या नहीं। मेरे पास आया हुआ है, गाड़ी वाले कहते हैं कि वहाँ पे ऑफिस में जाओ कहते हैं और ब्लैक के अंदर सिलेंडर दे रहे हैं। बहुत हरासमेंट है जी, बहुत ज्यादा। 2-3 दिन हो गए, मैं आप बहुत परेशान हो रहे हैं जी, बहुत ज्यादा परेशान। और जब जवाब नहीं हो तो सुबह की चाय से लेकर बच्चों के खाने तक सब प्रभावित होता है। इस क्राइसिस का सबसे ज्यादा नुकसान कॉमर्शियल सेक्टर को हुआ। मैसूरू में कॉमर्शियल एलपीजी शॉर्टेज की वजह से हजारों लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 8,000 रोड साइड फूड वेंडर्स और उनसे जुड़े लोग बेरोजगार जैसी स्थिति में पहुंच गए, जबकि होटल इंडस्ट्री में भी हजारों लोग प्रभावित हुए। संभाजी नगर में भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई बहाल करने की मांग की है, क्योंकि सेंट्रल पॉलिसी के तहत जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बाद सप्लाई पर असर पड़ा था। यानी ये क्राइसिस सिर्फ किचन तक सीमित नहीं था, इसने छोटे ढाबों, टी स्टॉल्स, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, होटल्स और उन पर निर्भर मजदूरों की जिंदगी को भी सीधा प्रभावित किया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के पहले आधे हिस्से में इंडिया की एलपीजी खपत में तेजी से गिरावट देखी गई। स्टेट रन फ्यूल रिटेलर्स ने सिर्फ 1.15 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी बेची, जो सालाना आधार पर 17.3% कम थी और पिछले महीने के मुकाबले 26.3% की गिरावट थी। ये गिरावट सिर्फ डिमांड कम होने की वजह से नहीं, बल्कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन और शिपमेंट डिलेज से जुड़ी हुई थी। इसी दौरान इंडिया के कई फ्यूल वेजल्स भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अटके होने की रिपोर्ट सामने आई।
ये पूरा संकट एक बड़ी बात सामने लाता है। इंडिया का एलपीजी सिस्टम अब भी ग्लोबल एनर्जी रूट्स पर काफ़ी हद तक निर्भर है। जब वेस्ट एशिया में जंग होती है, शिपिंग रुकती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, ये स्ट्रेटेजिक रूट्स प्रभावित होते हैं, तो उसका असर सीधा भारत के घरों और बाजार पर दिखाई देता है। रूटर्स ने भी बताया कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर इस कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा असर पड़ा और हॉर्मज रूट पर प्रेशर ने कई देशों को इमरजेंसी स्टेप्स लेने पर मजबूर किया। इजराइल ईरान वार ने एक बार फिर दिखाया कि आज की दुनिया में कोई भी जंग सिर्फ दो मुल्कों के बीच सीमित नहीं रहती, उसका असर एनर्जी, इकोनॉमी, रोजगार और आम आदमी की जिंदगी तक पहुंचता है। इंडिया में एलपीजी गैस क्राइसिस ने यह साबित किया कि किचन का चूल्हा भी ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। जब सप्लाई चेन हिलती है तो सबसे पहला असर घर, होटल और रोज कमाने खाने वाले लोगों पर पड़ता है। आपके शहर में एलपीजी सप्लाई का क्या हाल है? क्या आपने भी गैस डिलीवरी डिले या शॉर्टेज का सामना किया? कमेंट्स में अपने राय ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का डिजिटल प्लेटफॉर्म MCJ मानो। मैं मोहम्मद कैफ अब आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।